श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि परमशीतल माश्रयामि गुणरूप भरी विधिना सवारी दुहूं कर कंकन एक एक शोहे छूटे बार गरे पोती दीपति मुख की ज्योति देखी देखी रीझे तो ही प्राणपति नैन सलोनी मन मोहे गुण रूप भरी विधिना सवारी दुहूं कर कंकन एक एक सोहे सब सखी निरखी थकित भई आली ज्यों ज्यों प्राण प्यारो तेरो मुख जो है सब सखी निरखी थकित भई आली ज्यों ज्यों प्राण प्यारो तेरो मुख जो है रस बस करी लीने रस बस करी लीने श्री हरिदास के स्वामी श्यामा श्यामा रस बस कर लीने श्री हरिदास के स्वामी श्यामा तेरी उपमा को कही दो को है श्यामा तेरी उपमा को है। उपासक अपनी इंद्रियां मन चित्त इन्हीं का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करता रहे। बंधन न कभी हुआ है न है न होगा, ये भ्रम का बंधन हो गया है। ना बंधा होने पर भी स्वयं बंधे होने का भ्रम हो गया है। ये भ्रम भगवत कृपा से जब ज्ञान का प्रकाश होता है
या प्रेम का प्रकाश होता है, तभी छूटता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। तो जब हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारा चित्त, इनका बड़ा योगदान है भगवत प्राप्ति में। यदि हमारा मन सांसारिक भोगों का संकल्प विकल्प करना बंद कर दे और हमारे चित्त की एक एक वृत्ति भगवत चिंतन में लग जाए, तो इंद्रियां स्वाभाविक अंतर्मुख होकर, मन के अधीन होकर ये प्रभु में लग जाएं। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की भोक्ता इंद्रियां हैं, इनका मुखिया मन है, इनका चिंतन कराने की प्रवृत्ति चित्त है, और विषय भोगों में सुख है ऐसी बुद्धि है, और मैं सुख भोग रहा हूं ऐसा अहम है। यही दुर्गति का कारण है। दुख क्लेश चिंता भय शोक बंधन यही है। जब इंद्रियां मन के अधीन हो गई, मन प्रभु के चरणारविंद के सुख में ही निमग्न रहने लगा, बुद्धि का निश्चय एकमात्र श्यामा श्याम के सिवा कोई हमारा नहीं है, हम किसी के नहीं हैं, अहम प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित हो गया, तो जीवन मुक्त था, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त रहेगा, ऐसा अनुभव हो गया। जहां ये बंधन भ्रमात्मक हटा तो परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। आप भावना भी नहीं कर सकते, संसारिक शब्दों में कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमानंद सुख कैसा होता है, क्योंकि जितनी हुई रची हुई सृष्टि वो ब्रह्मा के द्वारा रची हुई है। ब्रह्मा के द्वारा रची हुई संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका माया है। यहां परमानंद की कहीं कोई अनुभूति की बात ही नहीं है। जब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा तब तक परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा, या प्रेम नहीं होगा तब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा। बड़ा कठिन है मन और इंद्रियों को प्रभु में लगाना। बातें बना लेना, प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना, वाहवाही इकट्ठा कर लेना, खूब धन एकत्रित कर लेना, खूब नाना प्रकार के भोगों को भोगना, ये कोई खास बात नहीं है। ये स्वाप्निक है, ये एक अच्छा स्वप्न है, लेकिन जब जगेंगे तो खाली हाथ होंगे। स्वप्न का कोई भी वैभव भोग सामग्री परिवार जागृत होने पर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, 100% झूठा। ऐसे ही ये जो ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ संपूर्ण संसार है, जब आप भगवदानंद का जरा भी अनुभव करेंगे तो जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्म तत्व को जान लेने के बाद संसार ऐसे गायब हो जाता है जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल, व्यक्ति अनुकूल प्रतिकूल देखा, पर जब जगे तो कुछ नहीं था। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वाप्निक पूरा का पूरा जितना ब्रह्मा ने रचाया, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर्नामयु केवलम। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक जितना कुछ है ये सब जादू का तमाशा है, माया है। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन इसमें मत फंसो। ये सब बार बार जन्म मरण का चक्र बढ़ाने वाले हैं, मिटाने वाले नहीं हैं। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक
एकमात्र सच्चिदानंद में वृत्ति लगा दे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए वृत्ति को नाम में लगाना है, नाम में जीवन करना है। अब समस्या ये है कि हमारा मन और हमारी इंद्रियां तो भोगों में लगी हैं, कैसे परमात्मा तत्व में लगे? तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वशी कर तुम सक्यो नहीं नहीं मनागिंद्रिय गणो, गुणो भूनैन्येकोऽपि प्रविशति सदा दोष निचयः, क्वायामः किं कुर्मो हरि हरि मयि सोऽप्य करुणः, श्ववासं श्रीवृन्दावन वितरमानन्य गतिकम। क्या करूं, कहां जाऊं? क्वायामः, कहां जाऊं? किम कुर्मो, क्या करूं? हे हरि वशी कर तुम शक्यो नहीं नहीं मनागिंदी गुणों। ये बहुत चंचल है मन, ये बहुत गंदी है इंद्रियां, बार बार भोगों में फंसा रहे। हे मेरे हरि कहां जाऊं, क्या करूं? ये मेरे वश में नहीं हो रहे। सच्चाई की बात यही है। महर्षि, बातें बना लेना। विराट कोहली जी और अनुष्का जी जो क्रिकेट में होते, तो वो आपका सत्संग सुनते हैं? ठीक हो आप? मन प्रसन्न है? ये इस सखी को दे दो, ये उनको विराट को दे दो, और इस सखी को बरसाने की छोटी चुनरी ले आई। पिछली बार जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन जो भी बैठा था वहां पे उन सब ने कुछ ना कुछ वैसा सवाल कर लिया था। और जब आपके पास आने का यहाँ पे हम बात कर रहे थे नमो जी से, और फिर मैं आपसे मन ही मन बात कर रही थी कि कुछ जो सवाल मेरे आ रहे थे। अगले दिन मैं एकांतिक वार्तालाप खोलती थी और कोई ना कोई वो सवाल पूछ रहा था। श्री जी हो व्यवस्था कर देती है। मर्जी, आपका सत्संग सुनते हैं रोज और कहते हैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मर्जी, एक इसमें था, आप अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं और जीवन भर आपने प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग में चरम सीमा प्राप्त की है। आप एक संसारिक जगत में अपनी मेहनत से या अपने कर्मानुसार उच्चतम वो प्राप्त किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखो, हम साधना करके लोगों को प्रसन्नता दे रहे हैं, प्रसन्नता ही तो दे रहे हैं, और ये पूरे भारत को प्रसन्नता एक खेल में देते हैं। अगर ये विजयी हुए तो हमारे पूरे भारत में पटाखे छुटाए जाते हैं, पूरे भारत में आनंद मनाया जाता है। क्या इनकी साधना नहीं है? यह भी तो इनकी साधना है। यदि उसे भगवत प्रीत्यर्थ कर देते हैं तो इनके साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। अगर ये विजय को प्राप्त होते हैं तो अब बच्चा बच्चा भारत का आनंदित हो जाता है। तो इनकी साधना है, ये अपने अभ्यास में रहें, और इनका यही भजन है कि अपने अभ्यास को पुष्ट करें। भले वो खेल है, लेकिन पूरे भारत को आनंद प्राप्त होता है इनके विजयी होने पर। अगर हम कहीं किसी कारणवश, तो हमें अभ्यास की पुष्टता पर ध्यान देना चाहिए। हमारे अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए और बीच बीच में नाम स्मरण कर लेना चाहिए। तो इनके लिए यही साधना है। अपने अपने लक्ष्य को अगर हम दृढ़ता से निभाएं तो हम अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और ये अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे, और दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे। क्योंकि ये परमात्मा के इस विश्व में इस भाव से रह रहे हैं, हम इस भाव से रह रहे हैं। तो सेवा वो भी है और सेवा ये भी है। ऐसा नहीं कि केवल परमात्मा की चंवर डुलाना ही सेवा होती है, अलग अलग सेवाएं होती है। तो इनको भगवान ने खेल सेवा दी। अगर इस सेवा में प्रवीणता पूर्वक ये संसार को सुख पहुंचा रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं तो ये भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। महाराज जी, इसमें कभी तो
एक सफलता मिलती है, कभी असफलता। हाँ, इसमें थोड़ा गंभीर सफलता रहना। में और असफलता में हाँ, इसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान ने इसीलिए कहा है। तो हमारा कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम 15-20 लोग एक उसमें हैं, अब कईयों के प्रारब्ध उसमें जुड़े होते हैं। आपके अभ्यास की कमी नहीं है, लेकिन प्रारब्ध उसमें जुड़ा हुआ है। अब अगर उसमें अशुभ प्रारब्ध ज्यादा जुड़ गया, क्योंकि विजय उनकी भी होनी है ना, तो आपका अभ्यास फिट होने पर भी आपको हार जनित दुख देखना पड़ेगा। महाराज जी, इसमें प्रारब्ध भी जो प्रारब्ध, बिल्कुल प्रारब्ध, अभ्यास की कमी ना होने पर भी प्रारब्ध फेल कर देता है। और अभ्यास पूर्ण है और प्रारब्ध पूर्ण है तो विजय की प्राप्ति होती है। हमारे जी, कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे ही तो कैच हो गया, कभी छूट गया। तो ये प्रारब्ध अनुसार हाँ, इसमें प्रारब्ध भी काम करता है और अभ्यास भी। जैसे मान लो 15-20 की, अब ये अभ्यास में बहुत प्रवीण है, लेकिन इस बार प्रारब्ध है कि दुख भोगना है, तो आपको उनके संग के प्रभाव से, क्योंकि पूरा खेल एक से तो होगा नहीं, तो आपका किया हुआ अभ्यास भी फेल हो जाएगा। अभ्यास ही केवल नहीं है, उसमें प्रारब्ध भी है। असफलता में हमें कैसे रहना है? हमको उस समय भगवान का चिंतन करते हुए धैर्य रखना पड़ेगा। है बड़ा कठिन, है बड़ा कठिन, क्योंकि असफलता में कोई धैर्य पूर्वक मुस्कुरा के निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती। अब मतलब असफलता में भी, जहां से असफलता प्राप्त हुई है, उसको गले लगाकर मुस्कुरा करके और चल देना। भगवान देते हैं वो क्षमता। असफलता ही सदैव नहीं रहेगी, दिन नहीं रात, रात कैसे रह सकती है। हमको धैर्य पूर्वक भगवान का स्मरण करते, पर है बड़ा कठिन, क्योंकि जो सफलता में सम्मान मिलता है, तो असफलता में सम्मान तो नहीं मिलता। मुझे बस आप मुझे बस प्रेम भक्ति दे दो बस। हाँ, ये तो और ऊंची बात है। वो कह रहे थे कि मैं कहाँ फंस गई। मेरे को तो नहीं, बहुत बहादुर हैं ये लोग। नहीं, संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। बाबा हम दोनों बस। हाँ, अब हमें लगता है कि विशेष प्रभाव आपका इनके ऊपर भक्ति कब पड़ेगा। क्योंकि क्या उसके ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसके ऊपर, कुछ नहीं है। मैं कह रहे हैं कि भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, ये बात, हाँ, भक्ति के ऊपर तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। आज ऐसा यश है, ऐसा धन संपदा है, बट उसमें भी ये इस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य देह पहली कृपा, और द्वितीय कृपा हम कह रहे हैं ना कि भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो आनंदित न हो जाता हो। जब ये विजय को प्राप्त होते हैं, कहीं भी होते हैं खेल में, तो आनंदित हो जाता। तो सबके आनंद वर्धन करने की सेवा बनी ना, बच्चा बच्चा एक आनंदित हो जाता है। और ये तो लौकिक खेल रहा। खास बात जो इन्होंने कहा कि भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति, अगर इस खेल में हम जीत गए तो सदा सदा के लिए जीत जाएंगे, हम सदा सदा के लिए विजयी हो जाएंगे। इसमें प्रधान बात है नाम जप। जितना अधिक हम उठते बैठते नाम जप का अभ्यास करें, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अगर नाम को हम पकड़ लें तो सब बात बन जाएगी। बस हम तो यही कहेंगे, भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करो। भगवान के आश्रित रहो, आश्रय सबसे बड़ा बल है। भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो और खूब प्रेम से रहो, खूब आनंद से रहो। जी।